के माय डियर फ्रेंड्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। आज हम है ना एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मतलब अभी क्या है, एग्जाम के सीजन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मई से शुरू होता है। अभी 12th और 10th का एग्जाम है, सीबीएसई स्टेट सबके एग्जाम चल रहे हैं। तो हम ये वाले क्लास हम 2-3 बार कर चुके हैं। एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम फेस करे उनको क्या करना चाहिए, तो उनके लिए तो हम तो बोलते ही है ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से उनका एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगा, काम करने का क्षमता यानी पढ़ने का वो क्षमता बढ़ेगा, और हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड को हम एक्टिवेट करा सकते हैं। तो अभी मुझे एक चीज और समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है अंदर से, मन बोलो सही है। तो हम जो बोल रहे हैं ना, मेरे अंदर कुछ है, एक आत्मा सर्वात्मा। तो वो जो आत्मा होता है, आत्म जागृति है नहीं, वही सबकॉन्शियस माइंड, सुप्त मन के साथ जागृत रहना। वो सूक्ष्म मन का जागृति होती है ध्यान से। तो और बच्चे क्या है, कभी एग्जाम टाइम में इतना टेंस में रहते हैं सबको, क्योंकि इतना कंपटीशन है, टफ। आजकल क्या है, 100% तक, 99 पॉइंट समथिंग समथिंग तक बच्चे स्कोर करें। सो इससे क्या है, बच्चे के मन में डर रहता है। जो बच्चा अच्छा कर रहा रहता है तभी वो डर से क्या हो जाता है, उसका जो भी पढ़े हुए चीजें भूलने का रहता है, भूल जाएंगे, यानी एक तरह एंजाइटी। एंजाइटी, एग्जाम एंजाइटी, फोबिया, डर, एग्जाम डर, सारे आंसर्स आते हुए भी उस समय कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए हम बच्चों को बोलते हैं, ज्यादातर हम लोग तो स्कूली बच्चों को, ये ध्यान के बारे में। एक्चुअली ये ध्यान, ध्यान वर्ड सुनते लगता है ध्यान तो अपने लिए नहीं है। बहुत लोग ध्यान के नाम से ही भागते, ऐसे नहीं है। ये तो अपने जीवन को बहुत आनंदमय बनाएगा इसको अपनाने से। तो एक तरह का ये जीवन मुक्त जीवन जीना है, परेशानियों से मुक्त जीवन जीना, कोई भी तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं, बहुत खुशी वाले जीवन जीने के लिए अच्छा है। तो इसके लिए अच्छा है कैसे, तो आप करेंगे तो आपको प्रूफ मिलेगा। तो हम लोगों ने किया है, मुझे तो अच्छा लग रहा है तभी मैं बता रही हूँ। अब आपको उसका अच्छा लगना नहीं लगना, जब आप खुद इस पे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे, इसको कैसे चेक किया जाए। तो हमें तो, मैं एक कोर्स कर रही थी, कर रही हूँ अभी, इनफैक्ट प्रैक्टिकल चल रहा है हमारा, स्पिरिचुअल टैबलेट। वो तो बोलते हैं सबसे पहले कोई पीजी आपके पास आता है, पीजी मतलब पेशेंट कौन बोलते हैं, वो कोई भी हो सकता है, बच्चा, स्टूडेंट हो, हायर एजुकेशन करने वाला हो, या अभी 4, 5, 6 का पढ़ रहा हूँ। तो डर तो हर एक को रहता है, एक तरह का फोबिया और एंजाइटी। तो आप उनको सबसे पहले बोलिए 40 डेज तक ध्यान करें। इसके अलावा भी उनको कोई बीमारी रहता है, कोई को सपने से डर के उठ के बैठना, नींद में चलने का रहता है, तो किसी किसी के मतलब अलग अलग किस्म के बीमारियां होती है, एक तरह हमने उससे डरते रहते हैं। तो इस टाइप से जो जूझ रहे बच्चे, उनके लिए तो हम बोलते हैं 40 डेज। वो तो तुरंत एक ही दिन में उनको 1 घंटे ध्यान करो तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चीज इतना इजी नहीं है खाली बैठ के अपने थॉटलेस स्टेट को ऑब्जर्व देखना, विचार मुक्त स्थिति को देखना है, ध्यान है। खाली बैठना हो, खाली बैठना, यानी कोई क्रिया नहीं करना हाथों से पैरों से, और कोई चीज को देखना नहीं, और अपने सोच को जीरो करना, थॉटलेस का, बिग जीरो। बिग जीरो मतलब पढ़ाई में फेल्यूर माना जाता है। देखिए एक और मिल गया आज हमें राइमिंग वर्ड, बिग जीरो यानी पढ़ाई में जीरो माना जाता है, वही ध्यान में बिग जीरो यानी आप हीरो, हीरो भी नहीं, हीरो से भी ऊपर, यू आर अ सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल तक ले जाने का रास्ता है। अब जीरो में आएंगे तो, जीरो मतलब यहाँ क्या है, विचार मुक्त स्थिति। तो वही हम पढ़ाई में जीरो आता है तो कितना गलत मानते हैं। तो वही जीरो हम 1 से आगे रखते जाएंगे तो उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, बेस वैल्यू बढ़ता जाएगा। 1 जीरो रखेंगे 10, 1 मोर 2 जीरो रखेंगे 100, 3 जीरो रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1000। तो ऐसे करके
इस जीरो से हमें उन्नति होती जाएगी, अपना वो बढ़ोतरी होती जाएगी। तो ये जीरो क्या है? अपने विचार मुक्त स्थिति में आना। ये आपके एग्जाम में बहुत सहायक होगा। 1 साल आप ट्राई करके देखिए। मैं बोलती हूँ स्कूल में भी जाते हैं तो बच्चे रोज रोज कराना रहता है, या सॉरी कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो उनको याद दिलाने के लिए कराना ही चाहिए। तो हम कोई कॉलेज स्कूल जाते हैं तो बोल के आ जाते हैं करवा। बहुत लोग तो करवाने नहीं देते, नहीं नहीं हम लोग तो योगा वगैरह कराते, जरूरत नहीं बोलते। कुछ लोग, मुझे तो जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल वाले बहुत अच्छा सपोर्ट किया, क्योंकि उनको लगता है गवर्नमेंट स्कूल में कोई नया आता है तो वो एक तरह कोई टीचर नया आया हमारे स्कूल में करके करने दिया। मैं 3-4 स्कूल में कराया, एक ही प्राइवेट स्कूल में कराया, तो गवर्नमेंट स्कूल वाला तो इजीली हाँ बोलते हैं। तो भोपाल में भी मैं एक बार अप्रोच करी थी, अभी कल एक जगह बात करके आई, वहाँ मिलेगा तो फिर जाएंगे। और ऑफिस वगैरह में कर सकते हैं। मतलब मुझे ये लगता है ये इस चीज को क्यों नहीं अपनाते। कोई बोला तो मतलब एक तरह इतना अच्छा चीज है, बिना पैसे का कुछ, इसमें आपको खर्चा होना कुछ नहीं है, सारे आपके अंदर का तनाव को ठीक करता है। काटते हैं ना, ऐसे करते हैं। कुछ काटने से दर्द होता है, नहीं 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 नहीं, नहीं क्या करना, हो? ऐसे बोलते हैं। बोले ध्यान करो बोले से, कुछ काटते हैं ना ऐसे बोलते हैं, नहीं करना, हाँ सही है, सच। हम ऐसे बोलते हैं। हाँ हम ठीक है, नहीं करना। सच में मतलब ऐसा लगता है हम कुछ उनको गलत बता रहे हैं जैसे। वो पत्री जी बोलते हैं ठीक है, जो हाँ आ रहा है जो हाँ कर रहा है अपने मन से उसी को कराना है, जरूरी नहीं है फोर्स करना। बट हमें हाँ जो हाँ, उसका फायदा देख के लगता है करें, ये भी करें तो इनके लिए भी अच्छा रहेगा, ये सोच अच्छा के है। मन विचार से बहुत हाँ हमें लगता है करे। हर कोई, वो भी हाँ बोलते हैं उनके भी रिलेटिव्स करके बहुत लोग उनके रिश्तेदार नहीं आए, तो उन्होंने बोला तो वो भी होता है ना, घर में कोई कर रहा है तो थोड़ा वैल्यू भी कम, मतलब उसको इज्जत नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे बाद में बहुत लेट आए बताते हो, तो बहुत उम्र के बाद है ना, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, देखेंगे ये तो जा रहे हैं गलत रास्ते में, ये तो गैर चल दिए थे घर घर हम्म, घराने में, हम्म, ये तो पागल है, घर घर जाके करा रहा है, तो ये कोई अपना नहीं है जिंदगी, ऐसा सोचते हुए उनको ही अलग कर दिया। तो बोलते हैं ऐसे सोच है तो आप, बैठ के बातें करते लेकिन ध्यान नहीं करते। हाँ बात करने में तो ऐसे लोग कितने भी घंटे तक बात करते दूसरों का लोग। कमियां निकालो, मतलब जजमेंटल करना हो ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे क्यों है, ये क्यों किया, इस टाइप का प्रश्न करेंगे, हाँ उसके लिए कोई टाइम हाँ, लिमिट नहीं। अब ये यही है, ठीक। ये हाँ, कलयुग बोला और जाता है, या ओल्ड एनर्जी में यही सब चीजें होता है। कोई क्या एक कर उससे समझ के अच्छा बोलेगा तो ठीक है, अच्छा था आपको, हमें मत बताओ। अब बच्चों के लिए तो कम से कम करवा सकते हैं, बच्चों को क्या है, पढ़ने वगैरह में मन नहीं लगता है तो उन लोगों को थोड़ा ये करने से भी बहुत अच्छा उसका फायदा मिलेगा। तो मैंने सोचा आज थोड़ा और ध्यान करो 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 करो, बोलते हैं बोलना काम है वो करो, तो हम 1000 बार बोले, 10 मतलब लाख बार, मतलब ऐसे बोलो, बोलते रहो, कोई ना कोई को वो चीज टच हो ही जाएगा, कर लेगा। हम्म, तो ये तो हम्म। उनका उद्धार के लिए है। घर वालों को भी ऐसे बोलना पड़ रहा है, बाहर वालों को तो छोड़ दो। नहीं नहीं बाहर वाले तो लाखों बार समझ बोलना लेंगे। पड़ रहा है। नहीं नहीं घर वाले से जो घर हाँ वाले, बाहर वाले जल्दी समझते, क्योंकि उनको ओ सही है। नए तरीके से बताना हाँ पड़ता है ना शुरू से। इनको लगता है हमें ही अंडर एस्टिमेट करेंगे, ये क्या मतलब सीरियस नहीं रहते घर वाले। बाहर वाले को क्या है, हाँ हम कर रहे हैं ये हमें फायदा हुआ है, इस बातों को बिलीव करते हैं, विश्वास कर लेते हैं, हाँ करने लगते हैं। अब हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, अभी जो एग्जाम फेस कर रहे हैं उन लोगों को कितना तनाव रहता है, तो पढ़ने दिन भर पढ़ते रहते हैं, तो पूरा बॉडी स्टिफ हो जाता है। थोड़ा पढ़ाई से हट के अपने आप को एंटरटेन कराना, मतलब एक तरह नाच गाना करना, खुशी हंसना, ये सब करने से भी क्या हो जाता है, माइंड फ्रेश होता है। जो भी चीज आपको टफ पढ़ना नहीं हो रहा है ऐसे सोचते, ये सब करके फिर आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत अच्छा आपका ये जो ब्रेन में स्पेस क्रिएट हो जाएगा, स्पेस बनेगा, मतलब वो क्या होगा, जीरो, सारे विचार जीरो,
ओके, वहाँ जगह बन जाएगा। तो नई चीजें रखने के लिए या जो कोई भी आपने पढ़ा है वो चीज ऊपर नीचे मतलब रीसफल हो जाएगा। जो आप पढ़े हैं तो वो नीचे दबा रहेगा। जो भी आप कोई भी चीज को आपको ध्यान से नहीं देखना। कल्चरल भी कुछ भी ऐसे टाइम पास के लिए, मन को फ्रेश मूड में लाने के लिए मूवी भी देख रहे हैं, वो कॉमेडी वाला, तो उसको देख के वहीं पे छोड़ना है। ये नहीं दिमाग में लेके बैठ के ऐसे क्यों किया इसने, वैसे क्यों किया, ये सब नहीं प्रश्नों को रखना चाहिए। ऐसे तो उसे पहले देखे भी नहीं अच्छे थे। हमारे पे आप चर्चा नहीं करना। अपने माइंड को हाँ स्पेस खाली हाँ करने के लिए आपको अपने आप को एंटरटेन करने का 5 मिनट 10 मिनट कुछ चीजें देख रहे थे, फिर आप थोड़ा राउंड लगा के आइए, नेचर में घूम के आइए। पूरा बुक को देख देख के आपके आंखों में आंख कंटिन्यू 2 घंटे 3 घंटे 8 8 घंटे 10 10 घंटे बच्चे पढ़ते हैं। इतना जुनून रहता है, क्रैक करना मतलब करना ही, 100% लाना है ना लाना है, ऐसे सोच के बैठे रहते हैं। तो उनको थोड़ा सा अपने आप को नेचर के साथ बीचों बीच नेचर के बीच जाना चाहिए, हरियाली देखना चाहिए थोड़ा, आंखों के लिए भी अच्छा रहता है। नहीं तो बीच में थोड़े आंखें को ऐसे स्क्वीज करना चाहिए। जोर जोर से स्क्वीज करने से क्या होता है, नींद भी चला जाएगा और आपका ये जो प्रेशर बना रहता है ना, ये सराउंडिंग आइज के सराउंडिंग में, वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये वाला करके देखिए, बहुत अच्छा है। और कंप्यूटर में जो बहुत देर तक लैपटॉप पे काम करते हैं और मोबाइल देखते हैं, कोई कोई तो मोबाइल गेम्स के लिए देखते हैं, वो सबसे बड़ा खराबी है। अपने डैमेज करेंगे पार्ट्स को, देख देख के क्या हो जाएगा, इतना विपरीत देखेंगे, बिल्कुल 2 2 3 3 घंटे उसी स्क्रीन को देखते रहेंगे। हर आधे घंटे में, 30 मिनट या 40 मिनट में, 20 मिनट में बोलते हैं अपना नजरों को थोड़ा घुमाना, इधर उधर करना चाहिए। एक ही साइड आप कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे तो वो इस पे असर पड़ता है आंखों पे, रेटिना पे। तो इसलिए थोड़ा दूर देखना, थोड़ा हरियाली बाहर हरा भरा और ट्री देखना, और ऐसे 4 5 बार स्क्वीजिंग करना। न तो इसके आसपास में एक नर होता है, नर नर्व सिस्टम होता है सराउंडिंग में, आर्क शेप में। इस नर्व सिस्टम को थोड़ा मसाजिंग करना, और यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को मसाजिंग करे, और इधर पॉइंट्स होते हैं, इसको मसाजिंग करे। इस सेंटर में एक पॉइंट होता है, हमें बता देते हैं आइस के इसके लिए। तो ये वाला वो जो लाफ्टर वाले गुरु है ना, वो बताते हैं ये वाला पॉइंट पे तो हल्का सा आप मसाजिंग करेंगे तो बहुत अच्छा आपको फील होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट होता है, बोलते हैं इसको भी ऐसे मसाज करना चाहिए। और इधर, और ईटीपी करके बोलते हैं, जो आप मन में मैं हैप्पी हूँ, हेल्दी 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 ऐसे करने से वो मैनिफेस्ट होता है। और आपको स्टूडेंट्स को 5 10 मिनट ध्यान करें, बाकी हर वक्त आप पॉजिटिव अफर्मेशन रखें। मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, सब आंसर्स आते हैं मुझे, कोई डाउट नहीं। डाउट 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 बोलेंगे तो क्या है, आने वाले प्रश्न का उत्तर भी आपको नहीं आएगा। तो मुझे सब आता है, ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन करना चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ बातें करते रहना चाहिए। तो वो आप पॉजिटिव बोलने से वो पॉजिटिव ही उसमें इम्प्रिंट हो जाएगा। तो उसको आप ऐसे प्रे करके सबकॉन्शियस के साथ फिर आप ध्यान में बैठेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ाई में, तो आपका पढ़ा हुआ चीजें पूरा इसमें आपके ब्रेन में स्टोर रहेगा। तो कुछ टाइम के बाद भूल भी जाते हैं बच्चे। एग्जाम के टाइम जितना वो क्या होता है, एक रटना होता है। तो आप एग्जाम के दूसरे तीसरे दिन पूछो, कोई कोई को तो शाम को आके भी पूछो तो भूले रहते हैं। तो ऐसे रट के गए रहते हैं, इसका आंसर है इसका आंसर है, 10 10 15 15 20 20 बार पढ़ गए। ये नहीं होना चाहिए, समझ के पढ़ने का जागृति आती। कोई भी चीज समझ लो खुद क्या चीज है ये, यही आंसर क्यों होना चाहिए। तब आप वो सोच रखेंगे, वो आंसर को आप समझेंगे पढ़ेंगे, तो आपको क्या हो, इसका मतलब ये वो क्या है, ऐसे समझ लीजिए वो याद रह जाए। और मैथ्स वगैरह में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं होता आपको। वो ऐसी चीज है, मैथ्स भी एक तरह ध्यान जैसे, जितना क्वेश्चन को आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना आपका मन क्या हो जाता है, रट अपने आप में प्रैक्टिस में आ जाता है। रटने वाला कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में आए वो सॉल्व होने में फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। फार्मूला को रटने का भी कुछ टेक्निक्स बोला जाता है, याद कैसे रखे। फार्मूला रटने वाली चीज नहीं होता है, यूज करते करते देखिए, हम बचपन का 7th 8th 9th 10th का फार्मूला अभी भी याद है, कैसे याद है,
ऐसे टीचर्स भी बहुत अच्छे उसके लिए इजी वाला मेथड कर करके भी बता देते। तो इसके लिए मुझे एक और पॉलिटेक्निक में हमें इलेक्ट्रॉनिक वो कैपेसिटर को वो निकालना रहता था, उसके लिए वी रॉय वेरी गुड मास्टर ऐसे करके याद रखवाते थे। तो ये वर्ड बोलने से वी यानी वायलेट, वी ऐसे बोलते हुए जाते थे। रॉय यानी रेड। तो ये कलर से हम कलर कोडिंग होता था। तो इसके बाद ये एक ऑर्डर से है, वी रॉय, ब्लू, वायलेट, रॉय, आर यानी रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, ऐसे। तो ये 1 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 करके। तो ऐसे कुछ कुछ एक स्टूडेंट लाइफ ही अलग ही होता है। वो बात है उस समय का अभी भी याद है। तो हमने उसके बारे में पढ़ा नहीं, बाद में एग्जाम टाइम में जरूर पढ़ते थे, याद करना है करके। अब उसके बाद इतने साल हो गया, 20 25 30 साल होने को आया, तो अभी भी याद है। कैसे याद है? जो हम समझ के इंटरेस्टिंग से हम उसको पढ़ेंगे, तो हमेशा के लिए आपके इसमें सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन में वो रिकॉर्डेड रहेगा। तो आपको कम टाइम में ज्यादा इसको फायदा लेना पढ़ाई का। आपका एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो सारे चीजों को अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। तो ऐसे करके आप अपना एग्जाम टाइम में इसका फा- फायदा उठाइए पढ़ाई का। चलिए मैं अभी ध्यान कराती हूँ। कल से क्या है देखते हैं, ट्राई करूंगी। 9 o'clock से हमारा क्लासेस, 9 to 11। मैं बिफोर टाइम होगा तो करूंगी, नहीं तो कन्नड़ के कुछ रिकॉर्डिंग है तो वो डाल दूंगी, देखते बनेगा तो। नहीं तो आप लोग तो जो ध्यान कर रहे हैं वो अपने आप में संकल्प रख के, मैं 40 days ये संकल्प रख के 40 दिन तक मैं विदाउट फेल रोज ध्यान करूंगी, करूंगी। जितने भी 10 10 मिनट का करें, 20 मिनट, आपको धीरे धीरे इसको हैबिट में लाना है, हैबिचुअल हैबिट बनाना है अपना। तो उसके लिए आपको शुरू करना है 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट। तो ऐसे करते करते आपकी उम्र जितने उतने मिनट आप करने का आदत करोगे, उसी को संकल्प बोलते हैं। तो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है बताइए, बहुत दिन से बातचीत प्रश्नोत्तर नहीं हुआ, तो हम ध्यान में बिठाऊंगी, नहीं तो आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं 2 मिनट। हाँ जी, चलिए, नहीं है अच्छी बात है, कोई प्रश्न ही नहीं, बहुत होना चाहिए ऐसे। प्रश्न होता है तो मन नहीं मानता, पूछ ही लेता है। प्रश्न नहीं है तो अच्छी बात है। मतलब सारे अपने अपने बातों को रख के उसको का मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ऊपर से कोई चिंता नहीं, चिंता मुक्त जीवन जीना एक बहुत बड़ा कला है। यही हमें आध्यात्म मार्ग में आगे ले जाता है। हम चिंता करने लग गए तो भौतिक शरीर के उसमें परेशानियों में पिसते रह जाएंगे। चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए हर एक से नहीं होता है। कोई कोई व्यक्ति इतना परेशान जीवन में रहने पे भी बहुत खुश रहता है। तो वो एक सबके लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो हमें भी उस रास्ते पे चलना चाहिए, अपने आप को खुशहाल जिंदगी, कोई भी दर्द दुख दर्द हमें टच ना हो। हो भी जाए तो वो आएगा अपने आप चले जाएगा वाला फंडा सोच होना चाहिए। चलिए फिर हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठने के लिए सुखासन में बैठ जाइए, स्थिर सुखासन। जब शुरू करते हैं हम ध्यान, स्थिर और सुखासन में बैठना रहता है, लंबे टाइम तक आप आराम से बैठ सके, कोई आपके पैरों में, हाथ में, कहीं पे भी तकलीफ ना हो, दुख ना हो लगे, दर्द ना हो। तो पीछे सपोर्ट लेके बैठ जाइए।
हाथ पैर को इंटरलॉक करा लीजिए, पैरों को लॉक करिए, पूरा शरीर को इंटरलॉक कर लीजिए एक सर्कल के शेप में। एंड चश्मा पहने तो रिमूव कर दीजिए एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। पूरा शरीर को तनाव मुक्त करिए, योग निद्रा जैसे। जैसे हम बहुत बड़ा योगा मतलब हेवी फिजिकल ध्यान करके लास्ट में योग निद्रा करते। अभी हम सुबह से लेकर शाम तक अपना एक्टिविटी की काम किया है, तो पूरा शरीर को एक एक अंग पे अपना ध्यान ले जाते हुए आप उसको रिलैक्स करते जाइए, योग निद्रा जैसे। आप योग निद्रा में चले जाइए। धीरे धीरे हमारा विचार शून्य स्थिति में आएगा। शून्य स्थिति में आते ही अपने सहज श्वासों की तरफ अपना ध्यान ले चलना है। कोई भी विचार छूटना नहीं चाहिए। एक एक विचारों को पीछा करते हुए उसके साथ जाइए, फिर वापस आइए। बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हुए ध्यान अग्रसर हो जाए। अपने ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाए। बीचों बीच अपना श्वासों को देखने का क्रिया होना चाहिए, जैसे कि आपका दूर तक जाता हो, नोज के टिप से लेके वो तक जाए। आगे धीरे धीरे विचार मुक्त स्थिति में आते ही आपका इनर जर्नी टनल के थ्रू आपका पीपीएल मैट की तरफ जर्नी आपका कंटिन्यू करना है।
मास्टर 1-2 मिनट ओम ध्यान करते हुए धीरे धीरे टाइम लेके ध्यान से बाहर आइए। बहुत अच्छा ध्यान लगा था। चार जैसे जैसे हम ध्यान की प्रैक्टिस करते जाते हैं हमें बहुत जल्दी हम विचार मुक्त स्थिति में जाने में हेल्प होगा। तो हम कभी कभी करें तो विचारों में घिरे जाते घिरे रहते।
धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के 5 सेकंड के लिए आंखों के ऊपर रखिए। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए। ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए अपने आप, अपने प्रति, अपने अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, प्रकृति माता और अपने गुरु के प्रति। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर। चलिए मिलते हैं फिर।